नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स टीम की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पूरे देश के बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित टीम को दी जा रही है और बीएड ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट की टीम को दी जा रही है। जितने भी सदस्य हमारे सुप्रीम कोर्ट बीएड ब्रिज कोर्स टीम के हैं, उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। फिर देश के विभिन्न राज्यों के उन सभी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स टीम जो है एनसीटी के ऑफिस जा रही है कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। अब वो किस तरीके के सवाल हैं और एनसीटी क्या हमें उन सवालों का लिखित रूप में जवाब देगी या एनसीटी ओरली हमको बताएगी? क्या उत्तराखंड टीम का कौन सदस्य एनसीटी ऑफिस में जा रहा है और क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। और कब इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और कब का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी देश के सभी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथियों को दे रहा हूं और उत्तराखंड टीम के उन सभी प्रत्येक सदस्य को देना चाह रहा हूं जो रिमोट से रिमोट एरिया पर, जहां पर किसी भी प्रकार की पर्टिकुलर संचार व्यवस्था काम नहीं करती है, विशेषकर संचार व्यवस्थाओं के लिए भी एक अलग से जगह पर, चुनिंदा जगहों पर आकर के अपडेट देखा जाता है जहां पर समाचार पत्र नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने ये महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं और पूरे देश के बीएड ब्रिज कोर्स साथियों को कहना चाहूंगा कि आप खुद मोटिव रहें और मोटिवेशन के लिए निरंतर हमारे टीम के साथ जुड़े रहें और निरंतर प्रयास हमारा जारी है कि आप लोगों के लिए कुछ सुखद समाचार आए। तो साथियों, मैं बताता हूं कि 28 सितंबर 2023 को हमारे द्वारा जो है कि प्रार्थना पत्र एनसीटी को दिया गया था कि कुछ हमारी क्वारीज थी, उन क्वारीज को लेकर के हमारा जो प्रार्थना पत्र है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पूजा शर्मा उप सचिव एनसीटी हैं, उन्होंने हमारा जो प्रार्थना पत्र था, हमारा एप्लीकेशन था, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें जो है कि एनसीटी का अपॉइंटमेंट मिल गया है, लेकिन एनसीटी जाने से पहले जो है कि हमारे कुछ क्वारीज हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। आप लोग भी उनको जो है कि जो क्वेश्चन है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी थॉट चल रहे हैं और जिस भी नियम और रूल को लेकर के आपके विचार और थॉट चल रहे हैं, तो वो थॉट के माध्यम से, विचार के माध्यम से कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। हमारी बीएड ब्रिज कोर्स की टीम आपके प्रत्येक कमेंट को देखती है। सुरेंद्र राणा जी हो, गोविंद जी हो, भंडारी जी हो, और मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं कि हमारी जो पूरी टीम है, तो वो पूरी टीम आपके क्वेश्चनों को देखती है और पूरे क्वेश्चनों को एक्सेप्ट करती है। अगर आपकी तरफ से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से हम एनसीटी के पास ये चीजें रखेंगे और क्या विशेष अपडेट देती है, क्या एनसीटी हमें लिखित रूप में वो सारी जानकारियां देंगी। क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी भी लटकी हुई है, 70% भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद किसी भी प्रकार का अभी तक कोई एक्शन मोड नहीं है। और बीएड वर्सेज एनआईओएस डीएलएड का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है वो डे टू डे आगे खिसकते जा रहा है। लगातार हर महीने डेट लग रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नेक्स्ट डेट करके चला जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं, वैसे हमारे लिहाज से मैं कहना तो नहीं चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड में थोड़ा सा गड़बड़ जरूर चल रहा है, क्योंकि मुझे तो पर्टिकुलर जानकारी है, लेकिन मैं भाई नंदन सिंह बोरा जी की तरफ से कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनका आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनका मैं लगातार वीडियो भी देखता हूँ और उनकी तरफ से क्या अपडेट आते हैं वो मैं पूरी तरीके से देखता हूँ। शायद किसी को अपडेट नहीं मिले या मिले, क्योंकि नंदन सिंह बोरा जी अपनी तरफ से बराबर प्रयास एनआईओएस डीएलएड के लिए कर रहे हैं, लेकिन बिहार की तरफ से कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां उनके लिए खड़ी करी जा रही है जो अच्छी नहीं है, सुखद नहीं है। क्योंकि मैं कहना तो नहीं चाहता था, बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि उनका निरंतर प्रयास है। उत्तराखंड हाई कोर्ट से जीत करके वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सरकार के अगेंस्ट वो अपना स्ट्रगल जारी रख रहे हैं। उसके बाद भी
कुछ भी बिहार की तरफ से उनके साथ न्यायोचित विचारधारा प्रकट नहीं की जा रही है। मजबूरन नंदन सिंह बोरा जी को अपना अकाउंट भी जारी करना पड़ा। उन्होंने जो है कि प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जो भी NIOS DLED वाला मुझे सुन रहा है तो NIOS DLED के नंदन सिंह बोरा जी को सपोर्ट करें, क्योंकि ब्रिज कोर्स का अलग मैटर है। मेरा वैसे तो कोई लेना देना नहीं, फिर भी उत्तराखंड के हम किसी के विरोधी नहीं हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि हमारा किसी के साथ किसी के, सबको जरूरत है नौकरी की, सबको रोजगार की जरूरत है, सब अपने हक के लिए लड़े और सबका संवैधानिक अधिकार है कि कानूनी लड़ाई लड़ना। ये निश्चित रूप से मैं भी कहता हूं और भी लोग कहेंगे। तो साथियों, ये था कुछ NIOS DLED का, क्योंकि उसी के साथ हमारी भी IA कनेक्ट है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि उसी के आगे आगे बोरा जी चल रहे हैं तो पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। क्योंकि मगन ट्यूटोरियल में भी मैंने यही बात कही कि आगे आगे बोरा जी चल रहे हैं, पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। ठीक उसी तर्ज में जैसे हाईकोर्ट में चल रहे थे, आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो साथियों, NCT से जो अप्रूवल मिला है उसकी जो डेट है वो है 8 नवंबर 2023, बुधवार को हमें अपॉइंटमेंट मिल गया है। तो इस अपॉइंटमेंट में हमारे एक टीम के विशेष सदस्य जो है कि द्वारिका NCT ऑफिस में जाएंगे और NCT ऑफिस में 10:30 बजे जो है कि उपस्थित होना है उनको। किसी भी प्रकार से 10:30 का उनका टाइम दिया गया है और उस टाइम में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है कि पूछे हैं NCT से। उन्हीं सवालों में वो लिखित रूप से NCT से मांगने का प्रयास करेंगे। अगर हमें लिखित रूप से NCT दे देती है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है और सभी लोगों का फ्यूचर उसमें उज्जवल रहेगा। तो देखिए, हमारे कौन से 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। 8 तारीख का जो अपॉइंटमेंट है वो जो है कि NCT के उप सचिव के द्वारा हमें दिया गया है। काफी लंबा प्रयास रहा। 28 सितंबर का हमारा प्रार्थना पत्र था, अब 8 नवंबर को, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद, ये मान के चलिए। तो पहला प्रश्न है, क्या NIOS ब्रिज कोर्स 2017 से 19 जो प्रशिक्षण हुआ वो NCT से मान्यता प्राप्त है? जो NIOS से B.Ed ब्रिज कोर्स करवाया गया है तो वो NCT से मान्यता प्राप्त है या नहीं है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब NCT देती है या नहीं देती है, इसके लिए जो है कि NCT क्या जवाब देगी, क्या हमारी टीम को लिखित रूप में देती है। और दूसरा प्रश्न है, भविष्य में NCT B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाएगी क्या? NCT अगर जो है कि B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए किसी भी प्रकार का रूल रेगुलेशन बनाएगी, जो भी नई भर्ती आएंगी, नए रिक्रूटमेंट आएंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं NCT ने ही ये कोर्स करवाया है और पूरा जो है कि इसका जितना भी क्राइटेरिया तय किया गया है वो NCT द्वारा किया गया है। और इसके अलावा देखिए, RT एक्ट 2010 आ गया। RT एक्ट 2010 के बाद जो है कि अक्टूबर 2017 में, यानी कि अक्टूबर 2017 में RT एक्ट में संशोधन किया गया था, जो अंतिम संशोधन माना गया है। तो ये सवाल भी पूछना जरूरी है, क्या NCT भविष्य में B.Ed ब्रिज कोर्स के लिए कोई रूल या रेगुलेशन बनाती है, बनाएगी या नहीं बनाएगी? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से दें। चाहे वो NIOS DLED वाला हो, BTC वाला हो, B.Ed ब्रिज कोर्स वाला, B.Ed वाला हो, हमें कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो BPED वाला है, CPED वाला है, वो भी इस चीज का जवाब देने का प्रयास करें, फिजिकल एजुकेशन वाला भी, क्योंकि प्रशिक्षण NCT का है, मान्यता प्राप्त है, ये चीज हमें भी पता है। और कुल मिलाकर के जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है उसमें लिखा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर। एलिमेंट्री टीचर से ही सब कुछ तय हो जाता है कि यानी कि ये 1 to 5 जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उनके वो पढ़ाने के लिए ये शिक्षक तैयार हैं, इनके पास ये प्रमाण पत्र है। एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है। यहाँ पर देखिए B.Ed वर्सेस BTC का जो है कि क्वालिफिकेशन और मेरिट बेस की कोई लड़ाई नहीं हो रखी है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन मेरिट दे, B.Ed बाहर हो गया, क्वालिफिकेशन मेरिट बेस वो अलग मैटर है, NCT का गजट 2018 अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण पत्र पर लिखा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, इसको आप नोट कर लें। ये क्या चीज है?
यही चीज हम एनसीटी से पूछना चाह रहे हैं। यही चीज एनसीटी बताएगी कि अगर इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन बनाती है एनसीटी, तो क्या इसमें चीजें आएंगी, क्या चीजें आप जोड़ेंगे। ये चीज हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। और इस महत्वपूर्ण सवाल में जो भी हमारे ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उत्तराखंड के, जो है कि चाहे माध्यमिक शिक्षक हो या प्राथमिक शिक्षक हो या उच्च प्राथमिक शिक्षक हो, तो वो लोग अपना कमेंट यहां पर दे सकते हैं कि क्या हमारा सवाल जायज है या नहीं है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि NIOS द्वारा करवाया गया बीएड ब्रिज कोर्स क्लास 1 to 5 तक प्राथमिक पढ़ाने के लिए वैध है, यानी कि वैलिड है, 1 to 5 क्लास 1 to 5 पढ़ाने के लिए वैध है, यानी कि वैलिड है, तो एनसीटी ने अपने गजट नोटिफिकेशन में इसे शामिल क्यों नहीं किया। सवाल बड़ा आ गया। फिर वो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर, जब 1 to 5 पढ़ाने के लिए ये कोर्स अपने आप में वैलिड है, तो एनसीटी ने अपने गजट नोटिफिकेशन में, अपने रूल रेगुलेशन में क्यों शामिल नहीं करा। उसके बाद स्टेट के लिए भी ये रूल क्यों नहीं दिए कि आप जो है कि इन प्रशिक्षित टीचरों को अपने यहाँ सेवा नियमावली, शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में शामिल करो। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, देखिए कि प्राइवेट टीचरों को भी, कॉन्वेंट और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी ये कोर्स इन्होंने कराया है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये नहीं कह सकते कि आपने ये पढ़ा कि ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये एनसीटी के गजट 2018 का नोटिफिकेशन है, लेकिन 22 सितंबर 2017 का जो नोटिफिकेशन जो आया, उसमें अलग चीज है कि जो संसद में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में संसद की मीटिंग का लेटर, जो सभी संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, जो पूर्ण बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव है, यानी कि ब्रिज कोर्स का और डीएलएड का, संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में जो मीटिंग हुई, उसमें पूर्ण बहुमत से पास, किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो उसके बावजूद भी अगर ये शामिल नहीं किया गया है, तो ये गलती किसकी है, क्यों शामिल नहीं किया गया है। जब जिसको पूर्ण बहुमत मिला गया, तो यानी कि एनसीटी ने जो ब्रिज कोर्स की परिभाषा बदली है, वो 28/2018 के बाद बदली है, जबकि जो ब्रिज कोर्स प्रोग्राम कराया गया है, वो जो है 22 सितंबर 2017 के आधार पर कराया गया। 2017 की परिभाषा अलग है, 2018 की परिभाषा अलग है। इस बात को भी आप समझ रहे हैं, और इसी का जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें देने का प्रयास करें। मेरी दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, चाहे वो डीएलएड वाला हो, बीएड वाला हो, ब्रिज कोर्स वाला हो, और सीपीएड वाला हो, डीपीएड वाला हो, बीपीएड वाला हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध करके निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो महोदय से निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग भरपूर सपोर्ट दें, भरपूर प्यार दें, ताकि मैं एक डंके की चोट में आप लोगों से लड़ सकूं। कि मैं बार बार यही चीज कह रहा था कि एनसीटी ऑफिस भी कौन जाएगा, क्या जाएगा, हमें अपॉइंटमेंट भी मिल गया, और हमारे 3 सवाल भी एनसीटी में रखे जा रहे हैं। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल एनसीटी में रखे जाएंगे, जिसके लिए हमें अप्रूवल मिला है, मीटिंग मिली है, और जो है कि अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। उस अपॉइंटमेंट में हमारे 3 महत्वपूर्ण सवाल रखे जा रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।